पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे पशुपति कुमार पारस की। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस। भारतीय जनता पार्टी से मोहभंग हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का भी पशुपति पारस से मोहभंग हो गया है। दोनों के रिश्ते तकरीबन टूट चुके हैं, दोनों के रिश्तों में तकरीबन तल्खी है, लेकिन दोस्ती टूटने का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम है, जिस तरीके की स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उससे फिर बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब आम हो चुकी है कि पशुपति पारस कभी भी एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही ऐसा लगा था कि पशुपति पारस आधिकारिक रूप से एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने अपने नाम के आगे से, सोशल मीडिया हैंडल पर अपने नाम के आगे से मोदी का परिवार हटा लिया था, केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि इस इस्तीफे का बहुत मतलब नहीं होता है, जब सीट ही नहीं दी, चुनाव ही नहीं लड़ सकते, तो आगे उनके मंत्री बनने की भी कोई संभावना नहीं थी। तो कुछ वक्त के लिए मंत्री बने रहना भी जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो अपना प्रतीकात्मक रूप से विरोध जताया पशुपति पारस ने। उन्होंने इस्तीफा दिया और ये कहा कि हम कोई साधु की जमात नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे और हमारा जो उम्मीदवार जहां से चुनाव लड़ा था वहीं से चुनाव लड़ेगा। लेकिन पशुपति पारस ने फिर बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया और कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। सीट तो नहीं मिली। बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं मिली। तरारी की सीट मांगी, वो भी नहीं मिली। उल्टे सुनील पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा ले आई बीजेपी और उनके बेटे को फिर तरारी से उम्मीदवार भी बनाया है। सवाल यह है कि पशुपति पारस और बंगला खाली करने की भी नौबत है। हालांकि उनको कोर्ट से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन उनको बंगला खाली करना पड़ेगा देर सवेर, ये माना जा रहा है। तो पशुपति पारस के बारे में चर्चा, हालांकि इन पूरे घटनाक्रमों पर, हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उनकी पार्टी ने जरूर गुस्सा दिखाया है, नाराजगी जताई है। एनडीए की बैठकों में जिस तरह से नहीं बुलाया गया, उनकी पार्टी ने रिएक्ट किया है, उनकी पार्टी के नेताओं ने रिएक्ट किया है। पशुपति पारस ने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है, वो बिल्कुल मौन है, चुप हैं और उनकी जुबान पर ताला लगा हुआ है, उनकी चुप्पी टूट नहीं रही है। लेकिन चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की है कि पशुपति पारस कभी भी एनडीए छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं, एनडीए से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। तकरीबन हो ही गए हैं, जब एनडीए, बीजेपी ने उनको एनडीए में समझा ही नहीं है। बीजेपी के मुताबिक वो एनडीए में है ही नहीं, एनडीए की बैठक में नहीं बुलाए जाते। तो ये ठीक है कि बीजेपी घोषणा नहीं कर रही है या बीजेपी घोषणा नहीं करेगी कि पशुपति पारस को एनडीए से आउट कर दिया गया है, लेकिन पशुपति पारस घोषणा करेंगे, ऐलान कर सकते हैं कि वो एनडीए से अलग हो रहे हैं। इसकी चर्चा है कि पशुपति पारस अब कभी भी एनडीए से अलग होने का ऐलान वो कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी से उनके रिश्ते टूट चुके हैं और अब वो एनडीए से अलग होने का ऐलान करने जा रहे हैं, इस बात की चर्चा है।